प्लीज यार मैं इंस्टा को फॉलो कर लो, उसकी रैंकिंग बहुत ज्यादा नीचे, 3 फॉलोवर। प्लीज मेरे इंस्टा को सपोर्ट कर दो, मुझे उसे देख के रोना आता है प्लीज यार। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या हुआ तुमको? तू कितना सोच रहा है? तूने कुछ नहीं गलत किया, गलत तो उसने किया था ना। वैसे भी अंदर से मुझे गिल्ट फील हो रही है, गलत तो नहीं कर दी। मेरी थिंकिंग सच में बहुत बुरी जा रही है, लेकिन उसे देखो, उसे कोई पछतावा ही नहीं है सब चीजों के लिए। मैं ही सिर्फ सोच सोच के मरा जा रहा हूँ। आखिर उसे भी तो रियलाइज होना चाहिए कि उसने गलत किया। क्यों शादी किया तुमने मेरे डैड से? मुझे अपने आप से नहीं तुमसे क्वेश्चन पूछना कि मेरे प्यार में क्या गलती रह गई थी कि तुमने मेरे डैड से शादी कर ली। कभी कभी ये सोच के मुझे अपने आप पे शक होने लगता है कि क्या मैं वो खुश कर पा रहा था देखो कि नहीं, इसलिए ही मेरे डैड को चुना उसने। मेरा सर दर्द हो जाता, लेकिन जब भी उसके पास रहता हूँ मैं अपने आप को बहुत हैप्पी फील करता हूँ। चाहता हूँ बस वही मेरे साथ रहे, मैं और वो, और कोई भी नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो इसका मतलब मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगा और कहाँ जाऊंगा? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे तुम क्या बना रहे हो? अगर तुम्हें कुछ खाना तो तुम मुझसे बोल देते, मैं बना देती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम गुड सर, मैं अच्छा बना सकता हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा तुम अच्छे नहीं बना सकते? मैंने भी तो वही कहा कि मैं खाना बना सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं समझी? अच्छा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है? कल के बारे में से तो कुछ नहीं पूछा, जिनको तुमने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया? पर ये तो लड़कियों का समझ ही नहीं आता मुझे। वैसे तुमसे बहुत लड़ती थी, उसी पर मैंने इतना बुरा किया इसके साथ क्यों? क्या कभी पर पूछ लो और अच्छा चंकू, हाँ फैमिली में कहाँ गए सब? कोई घर में दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने पूछा। हाँ वो बाहर है, सबके सब घूमने गए। तुम्हें भी जाना था? नहीं मुझे नहीं जाना था। हाँ तो बोल भी रही है क्यों? अब मैं पूछ भी नहीं सकती। तुम्हें मुझसे लड़ना है क्या? मैंने कब कहा तुमसे लड़ना है? कोई फालतू की बात है ना, मुझसे मत किया करो समझे? मैंने जितना पूछा उतना ही क्वेश्चन के आंसर दिया करो, अपनी बकवास बंद करो। वैसे तुम खाना अच्छा तो बना लेते हो ना? कि पहली बार है जब मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देखती हूँ। अच्छा तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो आके खुद बना लो ना। हाँ मैं बना लूंगी, मुझे इतना शौक नहीं दूसरों का खाना सुन के खाना खाने का। मैं तो यहाँ से। अच्छा सुनो, हाँ बोलो। मुझे पानी पीना है, थोड़ा पानी पिला देना। हो गया? बनाओगी या फिर पानी पीते रहोगे? बना रही हूँ मैं, ज्यादा होगा फिर अभी बनाऊंगी भी नहीं, ठीक है? अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ, तुम बनाओ। आप घर क्यों आए, मतलब आप इतनी जल्दी? हाँ मेरे बिजनेस मीटिंग ओवर हो गई थी इसलिए मैं आ गया। वैसे तुम्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं? जी नहीं। आइए बाकी मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं। तुम इधर आओ। क्या हुआ, तुम बहुत टेंस हो? किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं उसमें सब कुछ हो गई इतनी जल्दी जल्दी, वो सब कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, धीरे धीरे तुम मत जाओगे, ठीक है? इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो
तो बता सकती हो, मैं यहीं पे हूँ। और तुम्हारे जंको के साथ कैसे बंधूंगी? हाँ, अब कुछ भी नहीं। मैं पूछ रहा था, तुम दोनों सेम एज हो ना, इसकी वजह से मुझे पूछना तो बनता है। क्यों? ऐसे कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने कहा खाना बना। अरे वो सब तो चलता रहता है। तुम रो रही थी? हाँ? नहीं। क्यों? आपको क्यों लगा कि मैं रो रही थी? तुम्हारी आंखें सूजी थी, इसकी वजह से मैंने पूछ लिया कि शायद में जाने के बाद रो नहीं रही हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका शुक्रिया, आपने पूछा। मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। अरे नई नई शादी हुई है, होंडे की भी याद आ रही होगी। हाँ, ऐसे तुम्हारे डैड कैसे? वो ठीक है, उनकी सर्जरी अच्छी सी हो गई है, तो वो बेटर फील कर रहे हैं। अच्छी बात है। वैसे अगर तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। जी, ठीक है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। ओह नो, ये मेरे कमरे में क्यों आ गया? पता है ना बाहर इसके डैड है। मैं क्या करूं? क्या हुआ? दूर क्यों भाग रही हो मुझसे? तुमको बिल्कुल नहीं, प्लीज। तुम्हारी डैड भी है इस घर में, अगर उन्हें पता चला तो। क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो होना था। नहीं, बहुत हो चुका हूँ आज, मुझे बहुत थकावट हो रही है। क्या तुम सुला दोगी मुझे? मेरी सुबह हो तुम और तुम शाम, तुम दर्द यार, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा, मेरे लिए हमेशा ही रहना, कभी ना बस तेरी है मुझे, सोए तो नशा बन के गायूं, मेरी मोहब्बत का तू ये गदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। आप सब घर आ गए? आपने बताया नहीं कि हम किसी काम से बाहर से गए थे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं चाचा। अगर मुझे पता होता मैं खाना बना के रखती। कोई बात नहीं थी। वैसे भैया शायद घर पे आ गए ना? हाँ। तो उन्होंने खाना खा लिया? जी हाँ, खा लिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, तुम आज उन्हीं के कमरे में सोओगी? जी। तो एक काम करो, तुम भी खाना खा लो एंड जाके तुम रेस्ट कर सकती हो। हमारा कोई नहीं, हम बाहर से नाश्ता करके आए हैं, ठीक है? जी, मैं लंच करके जाके सो जाती हूँ। हाँ ठीक है, रात भी हो गई है। सुबह? हाँ भाई, मैं ही बोल रहा हूँ, बोल। मेरा बस एक छोटा सा काम है, कर देना। क्या बोलो, मैं करता हूँ। कितना सा काम है?
तुम्हें मेरे डैड के कमरे में आग लगानी है। ज़्यादा ऐसे ऐसे अपने कमरे में आग कौन लगवाता है? प्लीज मुझे ऐसे चक्कर में मत फंसा प्लीज। मैं छोटी सी तो काम बोला है मैंने, इतना भी आग लगाना कि डैड उसकी आस पड़ोस की जितनी चीजें थोड़ी सी जलनी चाहिए, समझा ना? अगर तूने नहीं किया तो यहाँ आग लगाऊंगा और तेरी जिंदगी में भी लगा के रख दूंगा, समझा ना? ये तुम दोनों का चक्कर चल रहा है ना, जिमीन और तेरा, मैं दोनों की ही जिंदगी में आग लगा रखूंगा। मैं जितना कहा है ना कर दे, समझा ना? और भी थोड़ी देर के बाद, समझा? ठीक है यार, तो जैसा कहे। क्या हो गया? ये कमरे में आग कैसे? चलो यहाँ का काम तो निपट गया, थैंक यू भाई। इट्स ओके, मेरा फर्ज इतना करना। अब प्लीज अब कुछ मत करना, मैं समझ गया, अब तो कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूँ, उसे बड़ा शौक है ना मेरे डैड के कमरे में सोने का, तब चलाता हूँ इसे। क्या हुआ जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड के कमरे में आग लग गई है ना, तुम इस रूम में क्यों आई हो? अभी बताता हूँ। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे डैड के कमरे में सोने का, तो अब तुम मेरे साथ सो। जंकुक क्या कर रहे हो? जंकुक तुम ऐसा कर सकते हो? मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो मेरी बेटी के साथ कौन था? तुम ही थे ना? स्टॉप इट डैड, हद तो आपने कर दिया। आपको किसने हक दिया थे इस तरह चिल्लाने की? क्यों, मैं चिल्ला भी नहीं सकता, मेरी वाइफ है, समझी? अच्छा, अगर इतना ही फिक्र होता तो पहले इसके बारे में जान लेते, समझे? इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपने सिर्फ एक लड़की का फायदा उठाया जो मजबूरी में थी। क्या मतलब जंकुक? आपको नहीं पता? आपकी शादी करने से पहले हम दोनों रिलेशनशिप में थे, इसी का फायदा उठाया ना आपने। और आपसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी भाई, आपने ऐसे किया। मुझे लगा लड़की की मजबूरी की वजह से आपने शादी की, लेकिन आपने तो इसकी मजबूरी का फायदा उठाया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, चुप रहिए आप, समझे? और वैसे भी ये शादी नहीं मानते आप, और हमारे घर में ऐसे तो बिल्कुल नहीं होता कि इतनी छोटी सी लड़की की शादी इतने बड़े आदमी से करवाया जाए। तो आप अपनी बकवास बंद करिए। इतने दिन से हम आपको झेलते आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा झेलते आएंगे।
और डैड, अब तो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगी, वो मेरे साथ रहेगी, मेरी वाइफ बन के। आपने जितना अपने मन की करनी थी कर ली, मैं अपने मन की करूंगा। लेकिन चंकू, चुप रहो। हर चीज बर्दाश्त कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये भी बर्दाश्त करूंगा। अपनी पसंद नापसंद मैं अच्छे से जानता हूँ। इस मामले में आप बिल्कुल ना पड़े तो ये अच्छा हो। और आपने शादी की है ना, ये सब डिवोर्स भी ले सकते हैं आप, इसमें क्या है। और आपने जो ये दीवार बना रखी है ना बाप बेटे की, इसे भी मैं तोड़ता हूँ। नहीं रखना मुझे आपसे कोई भी रिश्ता। लेकिन चंकू, आई सॉरी आंटी, लेकिन मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। तुम समझते हैं तुम्हारी, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। आई एम सॉरी मुझे तुम्हें ना समझने के लिए। कोई बात नहीं, लेकिन इस आदमी से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना जो अपना सगा ना हो सका। उससे हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। अब आप जाएंगे या मैं जाऊं इस घर से? ये सब नहीं दे रहा आपने? नहीं, नहीं जाऊंगा इस घर से। और आई एम सॉरी मेरी से जितनी भी तुम लोग को प्रॉब्लम हुई, हाँ, यही अच्छा होगा। आई एम सॉरी जाऊंगा, इसे मेरी और नहीं से हुआ था। तुम रोगी या मुझसे शादी करोगी? It's okay, and I love you so much. मैंने कहा था ना, हर लाइफ तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ना क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना। हाँ कर रहा हूँ मैं। सॉरी सॉरी रवि, मैं आराम से कर रहा हूँ। ज्यादा ना मुझ पे अपना रंग मत छाड़ा करो, ठीक? नहीं तो मैं फिर से छोड़ के चली जाऊंगी। ठीक है, आई नो, मुझे पता है ये ज्यादा किसी को पसंद नहीं आया। इट्स ओके, मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा बनाऊंगी। ओके, एंड सर्दी आ गई है तो प्लीज अपना केयर करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, माफियास में।